नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है 3 फेज़ में होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और परीक्षा योजना भी आज की डेट में अभी कुछ ही देर पहले जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्या परीक्षा योजना रहेगी। इसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं 6/1/2026, मतलब आज की डेट में ही कुछ ही देर पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जारी हुआ है। और ये किसके संदर्भ में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 अंतर्गत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में ये सूचना है। दो संदर्भ के रिगार्डिंग है, एक तो है अपनी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। तो सिलेबस क्या रहेगा, क्या बदलने वाला है और नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, इसमें सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की पूर्ति हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.government.in पर जारी किए गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उपरोक्त विज्ञापन हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि पहला पॉइंट, उपरोक्त विज्ञापन हेतु परीक्षा योजना सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। ऑलरेडी इसके बारे में पता ही है। अब दूसरा पॉइंट यह है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र के संबंधित विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम अंग्रेजी विषय को छोड़कर पूर्व में निर्धारित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के अनुसार यथावत रहेंगे। मतलब अंग्रेजी विषय को छोड़कर सभी सब्जेक्ट के जो भी सिलेबस रहा है वो 2024 का ही रहेगा, जो कि हमने एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, सिर्फ कौन से सब्जेक्ट को छोड़कर, अंग्रेजी विषय को छोड़कर। और अंग्रेजी विषय का पाठ्यक्रम यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, मतलब इसका जो सिलेबस है अलग से जारी किया जाएगा। अब हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा योजना यहाँ पे क्लियर लिखी हुई है। तो प्रथम प्रश्न पत्र एमपीजी के ऑलरेडी आप सभी को पता ही है कि ये कंपलसरी पेपर होता है सभी के लिए, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी आपके भी इसके बारे में पता ही है। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, मतलब 50 इंटू यदि हम 4 करते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 200 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 200 मार्क्स का पहला पेपर रहेगा और इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा पेपर जो रहेगा आपका वो विषय का रहेगा। आपका जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल इसमें 600 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटे इसके लिए मिलेंगे आपको। दोनों का पेपर साथ में ही रहेगा, कोई इसमें अंतराल नहीं रहेगा। और जैसे कि फिर आपको पता ही है कि आपका इंटरव्यू भी होना है और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखें तो आपका 900 मार्क्स का टोटल एग्जाम रहेगा। 800 नंबर का तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा और 100 नंबर आपके इंटरव्यू के लिए रहेंगे। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 2022 और 24 में जो रहा था वही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया गया है। अब नीचे क्या दिया गया है हम इसको और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न पत्र योजना परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम पर प्रश्न पत्र की विषय वस्तु सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते ही हैं। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का ही होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू पर रहेगा, ऑप्शनल रहेगा, प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ए बी सी डी होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक ही सही विकल्प ही चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को एक से अधिक विकल्प चयन करने का अधिकार नहीं होगा और यदि ऐसा किए जाने पर उसे अनुत्तरित अनअटेम्प्ट माना जाएगा। तो दोस्तों ये पॉइंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कभी कभी कि हम कोई भी ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं
और हमें बाद में पता रहता है कि इसका आंसर तो बी भी है और हो सकता है सी हो, तो हम कोई भी दो ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो यदि आप इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो आप पर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी का मतलब यह है कि आपका वो क्वेश्चन रहेगा वो अनअटेम्प्ट माना जाएगा और इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ए बी सी डी उसको आपको सोच समझ कर ही लगाना होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये आपकी रहेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में संबंधित विषय में 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर बनेगी। तो दोस्तों एक जानकारी और दे देता हूं कि ऑलरेडी मैं अभी कुछ देर पहले बताया था कि दोनों पेपर एक साथ ही होंगे, ऐसा नहीं है। पहला पेपर आपका मॉर्निंग में हो जाएगा और दूसरा पेपर आपको इवनिंग टाइम में रहेगा, मतलब कंटिन्यू नहीं होंगे, ठीक है। अब हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, तो अब आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरीके से रहेगी इसको आप अब समझ जाइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 5, परीक्षा योजना में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है 22 में और 24 में। 2022 की वैकेंसी में, 2024 की वैकेंसी में कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने अदर स्टेट की भांति मध्य प्रदेश में भी ये लागू हो चुकी है। और ऐसा ही नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य परीक्षा जो होती है सिविल सर्विस की उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, उसमें 1/3 है और यहाँ पर 1/4 रखा गई है। अभी आपको सभी समझ में आ जाएगा। तो मूल्यांकन 4RW प्राप्तांक पद्धति से होगा, जहां पर R सही उत्तर की संख्या तथा W गलत उत्तर की संख्या होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। ऑलरेडी आप सभी को पता ही है कि एक क्वेश्चन 4 अंक के बराबर है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन दोस्तों प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब यदि आप एक क्वेश्चन करते हैं और उसका सही आंसर है तो इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। यदि आपका एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं और उसका आंसर यदि बाई चांस इत्तेफाक गलत निकलता है तो उसके आपको 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। किस में से? ये 4 नंबर में से। मतलब यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका पूरा एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा, जो कि 4 नंबर के बराबर है, ठीक है। तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पर 4 नंबर और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। इसके बाद यदि 6वें पॉइंट हम देखें तो दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य ही होगा। ये भी ऑलरेडी आप सभी लोग जानते ही हैं कि दोनों प्रश्न पत्र में हमको 40% लाना अंक बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS एवं दिव्यांगजन PH श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु 10-10% अंकों की छूट दी जाती है। मतलब ये कैटेगरी के जो लोग हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनको 30-30% दोनों प्रश्न पत्र में अलग अलग से लाना अनिवार्य रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक पृथक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और जो UR कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको दोनों प्रश्न पत्र में अलग अलग 40-40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब 7वें पॉइंट हम देखें तो भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। ये ऑलरेडी आप भली बात ही जानते हैं इसके बारे में। पॉइंट 8 क्या कहता है कि परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में प्रावधिक सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अहर पाए जाएंगे। अंतिम निर्धारित तिथि पश्चात आयोग द्वारा अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑलरेडी इसके बारे में जानते ही है। साक्षात्कार का जो नंबर है वो 100 अंकों का होगा। ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं। आपकी जो एग्जाम है ऑफलाइन मोड से रहेंगे, मतलब OMR सीट पर रहेगा। और इसके बाद
परीक्षा उपरांत परीक्षा से पूछे गए प्रश्नों का प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ठीक है, ये भी ऑलरेडी आप अच्छी तरह जानते ही हैं। और इसी तरीके से अब यहाँ पे हम देखें तो विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की द्वारा वेबसाइट, मतलब आप जब चैलेंज करेंगे किसी क्वेश्चन पर, इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी। 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये फाइनल आपकी परीक्षा योजना है, एग्जाम पैटर्न है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्लियर बता दिए हैं और इसी के तहत आपको तैयारी करनी होगी। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि अब आपको जो तैयारी है वो गहराई से करनी होगी। मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और जो पहले बाउंड्री पर आ रहे थे वो माइनस में चले जाएंगे और जो अच्छे नंबर ला रहे थे वो बाउंड्री पर रह जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जो ईमानदारी, ऑनेस्टी और जो वाकई में पढ़ा लिखा है, जो पढ़ रहा है, उन्हीं का यहाँ पे क्वालिफाइड होगा। ठीक है ना। और अच्छे पढ़े लिखे होने के साथ साथ जो गहराई से गहनशीलता के साथ पढ़ेंगे और साथ में अपनी समझदारी दिखाएंगे, तभी वो आगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे कि दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि जो आरपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में, अभी वहाँ पर आप देखे होंगे कि पोस्ट ही खाली रह गई। खाली रहने का मतलब यह है कि वो बहुत से स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड ही नहीं हुए, है ना। मुश्किल से 15 से 20% ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से भी बहुत से लोग बाहर हो चुके। मतलब जो पोस्ट निकाली थी वो खाली रह गई। यदि वहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यदि वो क्वालिफाइड भी कर लेता 40-40%, तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन 100% हो जाता है। और इसी तरीके से एमपीपीएससी मतलब अपने मध्य प्रदेश में भी यही होने वाला है। ठीक है, तो आपको गहराई से पढ़नी होगी। और इसके साथ हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, आप सभी को पता ही है कि अपना मेहरा क्लासेस ऐप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग हमारे पास सभी सब्जेक्ट के कोर्स हैं, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है। और जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और किसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, तो ये नंबर है 9200925830। इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।